हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2019 का गणित का प्रश्न हल किया जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, एक समखष्टभुज में विकर्णों की संख्या। समखष्टभुज है तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग हल करें इस प्रकार। तो समखष्टभुज है ए बी सी डी ई और एफ। तो पहले बिंदु ए से कितने विकर्ण, ए से अगर हम खींचे तो बी और एफ को मिलाएंगे तो भुजा मिलेगी, विकर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन ए को सी से मिलाएं, ए को डी से मिलाएं और ए को ई से मिलाएं तो कितने होंगे? 3 विकर्ण हुए पहले बिंदु से। अगले बिंदु से बी से, बी को डी से मिलाएं 1, बी को ई से मिलाएं 2, अब बी को एफ से मिलाएं 3। तो 3 + 3 अब प्लस। अब सी से, सी को ई से मिलाएं 1 विकर्ण, सी को एफ से मिलाएं 2 विकर्ण, सी को ए से मिलाएं तो ये सी को ए से हो चुका है, मतलब 2 विकर्ण। और अब डी से आ जाए, डी को एफ से मिलाए पहला विकर्ण, डी को ए से मिलाए खींच चुके हैं, डी को बी से मिलाए खींच चुके हैं, इसका मतलब 1 विकर्ण। और अब ई से भी 3 विकर्ण संभव लेकिन खींच चुके हैं, एफ से 3 विकर्ण संभव खींच चुके हैं। तो कितने विकर्ण हो गए कुल? 3 3 6 2 8 1 9। कितने विकर्ण? 9। अगर कोई सम बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या n है तो विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 3/2। कितना होता है? n इंटू n माइनस 3/2। भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। 6 गुणित 6 माइनस 3/2 कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 3 और 3, ये हुआ 3 गुणित 3 बराबर कितना? 9। कितने आएंगे? 9 आएंगे। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। 2 अंकों वाली संख्या, अगर मान ले ये पहला अंक x है तो 3 का अंतर है, इसका मतलब दूसरा अंक क्या होगा? x माइनस 3 होगा। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। अगर ये दहाई पर है, ये इकाई पर है तो संख्या क्या होगा? 10x प्लस x माइनस 3। और यदि अंकों को बदल दिया जाए तब जो संख्या होगी ये दहाई पर हो जाएगी, इकाई पर होगी, तब संख्या क्या हो जाएगी? जोड़ दे रहे हैं, आएगी 10 टाइम्स x माइनस 3 प्लस x। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना मिल रहा है? 143। तो अब देखो बबुआ, 10 से 11x, 11x माइनस 3 और 10 का गुणा करें तो प्लस 10x माइनस 30 अब प्लस x बराबर कितना? 143। तो 10x 11x और ये भी 11x, 11 दूना 22x, 22x माइनस 33 बराबर 143। तो अब 22x बराबर क्या आएगा? 143 प्लस 33। 3 3 6 के शून्य हाथ में लगा, 3 3 6 और 3 4 3 7 और 1 176। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 176 भागे 22। 2 से काट दें, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 11 बार में 11 अठे 88। पहला अंक ये 8 आया तो ये अंक 5 है, तो संख्या क्या आएगी? 85 या 58। 85 या 58, ये 85। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 7 3 संबंधित 7 के अनुपात में है और उनका अंतर 36 है। मतलब पहली संख्या, एक संख्या 3x है तो अगली संख्या क्या है? 7x। कितने के अनुपात में? उनका अंतर कितना है? मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो तो कितना अंतर आ रहा है? 36। तो 4x बराबर 36। तो x बराबर कितना आएगा? 36 भागे 4 बराबर 9। कितना आया? x बराबर 9। तो एक संख्या 9 3 27 और 9 से 63 कितना?
27 और 63। अगला प्रश्न है 15 माइनस मझला कोष्टक में 8 माइनस 27 भागे 2 गुणित्ते 8 माइनस 7, छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। अब आएगा 15 माइनस 8 माइनस 27 भागे, अब है 8 दूना 16 माइनस 7 मतलब 9, कितना 9 मझला कोष्टक बंद। तो 15 माइनस ये 8 प्लस 27 है, 8 प्लस 27 है ना, 8 प्लस 27, ये 8 और 27 भागे 3 मतलब क्या हुआ 27 भागे 9, 9 3 27। तो ये है 15 माइनस 8 3 11, 8 3 11 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 4, बराबर कितना आएगा 4। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6,300 रुपया प्रतिमाह बचाता है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। माना व्यक्ति का मासिक आमदनी 100 रुपया है तो वो 72% खर्च करता है, तो बचत क्या हो जाएगी, इतना प्रतिशत खर्च है तो बचत हो जाएगा 100 माइनस 72 बराबर कितना 28% बचत है। यदि उसकी आमदनी यक्स है तो यक्स गुणित्ते 28% बराबर कितना आ जाएगा 6300। तो यक्स आमदनी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 6300 बटा 28% बराबर क्या आ जाएगा 6300। 28% मतलब 28 बटा 100, 28 बटा 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 6300 गुणित 100 बटा 28, काटे 7 चौक 28 और 7 नवा 63, कितना आएगा 900। अब भाग दे इसको तो क्या आएगा 4 से भाग दे तो 4 दूना 8, एक बचा 10 हुआ, 4 दूना 8, एक 10 हुआ है ना, 2 बचा 4 पंजे 20, गुणित कितना 100, कितना आएगा 2200, 22,500 रुपया, इतना हुआ इसका क्या, इसकी आमदनी हुई। खर्च कितना होगा, इसका खर्च बराबर यक्स का 72% मतलब 22,500 गुणित कितना 72% मतलब 72/100, 2 जीरो कट गए, क्या आएगा 225 गुणित 72, क्या आएगा 225 गुणित 72 गुणा करते हैं, 5 दूना 10 का शून्य हाथ में लगा 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4, 7 से गुणा करें 7 पचे 35 के 5 5 हाथ में लगा 3, 7 दूना 14 3 17 के 7 7 हाथ में लगा 1 और 7 दूना 14 1 15, जोड़ते 0 5 15 16 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में लगा 1 5 1 6 और ये 16,200 रुपया इसका क्या है मासिक खर्च। अगला प्रश्न एक पतले तार को मोड़कर वर्गाकार आकृति बनाएगी जिसकी भुजा 27.4। अब वर्गाकार क्या है, ये वर्ग है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रतिकूल 90 अंशों, इसकी एक भुजा कितनी है 27.5। ठीक, पुनः एक तार को सीधा करके वृत्ताकार मोड़ा जाता है, पुनः तार को सीधा करके वृत्त में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या r है। ये बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यदि इसकी भुजा a हो और तो क्या हो जाएगा 4a बराबर 2 पाई r, तो 4 गुणित्ते 27.5 बराबर 2 गुणित्ते क्या होगा 22/7 गुणित्ते r। ठीक है, 4 को 27.5 में गुणा कर दें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 के शून्य हाथ में लगा 2, 7 चौक 28 2 30 के शून्य हाथ में लगा 3 और 4 दूना 8 3 11, कितना आएगा 11, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा 110।
गुणित 7 बटे क्या आएगा 2 गुणित 22 बराबर आर। गुणा भाग दे भैया, 7 11 से भाग दे तो 10 बार में गया, 11 दूना 22। अब आर बराबर क्या आएगा 10 गुणित 7 बटे 4। 4 से भाग दे, 4 दूना 8, दशमलव लगेगा 2 4 पंजे 20, 2.5 गुणित 7 तो 25 सत्ते 175, कितना 175 तो 17.5 कितना आएगा 17.5 सेमी। अगला प्रश्न, एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा में कितना चला, अपना इसका घर है यहाँ पर, उत्तर दिशा की ओर चला 8 मीटर की दूरी तय किया, तत्पश्चात ठीक पश्चिम की ओर मुड़ता है, कितना चलता है 15 मीटर, कितना 15 मीटर। उसका विद्यालय घर से कितनी दूर है, विद्यालय घर से ये दूर होगी, और यदि ये O है, ये A है और ये B है तो OB स्क्वायर, OB कर्ण हो जाएगा, ये 90 अंश है, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर अब प्लस AB स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर, 8 64, 8 64 अब 15 15 हम 225, कितना आएगा 5 4 9 अच्छा 2 8 और 289, 289 किसका वर्गमूल है 17 का, तो OB बराबर क्या जाएगा, OB बराबर अंडर रूट 289 बराबर कितना 17 मीटर, 17 मीटर। ये अगला प्रश्न है 68, इसमें हल कीजिए, x का मान निकालना है। प्रश्न है 5x अब -3 अब बटा 2 -3x अब -2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 है। तो इसका लॉस ऑफ पॉजिटिव गुणा कर दे तो 3 कोष्ठक में 5x अब -3 अब -2 कोष्ठक में 3x अब -2 अब बटा क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 बराबर 2 बटा 3, 3 का इधर गुणा होगा 2 का इधर गुणा होगा 2 3 6 हुआ। अब 3 पचे 15, 3 पचे 15x अब -3 3 के 9 अब माइनस 2 तिहाई 6x है ना, अब -4 बराबर 6 का गुणा हो जाएगा 6 गुणित 2 बटा 3, ये आएगा 2 बार में 4 बार हुआ, 15x अब -9 -6x अब +4 बराबर क्या आएगा 2 दूना 4। ये चूंकि ये देखिए 4 दोनों तरफ प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 9 6 गया, 15x - 6x मतलब 9x, 9x इसको 75 करके ले तो उस पर 9 आ जाएगा, 9x बराबर 9 तो x बराबर 9 बटे 9 बराबर 1, कितना आएगा 1। अगला प्रश्न है 169, एक थैले में 4 सफेद और 3 काली सर्वसम गेंद है, थैले को बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है, सफेद गेंद प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता होती है प्रायिकता P, कोई भी घटना होने की प्रायिकता, कितने प्रकार से घटनाएं घट सकती है, घटना घटने की संख्या अब बटे कुल घटनाओं की संख्या, घटना अनुकूल घटना की संख्या बटे घटना की कुल संख्या। तो अनुकूल घटना की संख्या क्या है, हमको निकालनी है बिना देखने का सफेद गेंद, तो सफेद गेंद कितने प्रकार से निकल सकता है 4 प्रकार से, कितने प्रकार से 4 प्रकार से। कुल घटना कितनी है, तो जितनी गेंदें हैं कुल घटना उतनी हो जाएगी, कोई 6 गेंद कोई निकल सकती है, तो कुल घटना कितनी है 6, तो सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता 4/6, इसका मतलब 2/3, कितना आएगा 2/3, 2/3 आएगा, चौथा ऑप्शन सही है। एक वृत्त में दो परस्पर लंब व्यास के कितने युग्म खींच सकते हैं। अब ये हम यदि कोई वृत्त बना ले, पहला व्यास और दूसरा व्यास एक युग्म में हुआ,
अब मान ले हम पहला ही है, एक दूसरा व्यास यहाँ पर है, तो उसका लंबवत ये व्यास होगा। एक व्यास मान ले हम यहाँ पर ये है, तो उसके लंबवत हमारा ये व्यास आएगा। इसका मतलब कि हम कितने व्यास, लंबवत व्यास का युग्म खींचेंगे जो हमारी इच्छा पर है, अपनी इच्छा अनुसार इतना। अब ये प्रश्न है 1 प्लस, क्या प्रश्न है, 1 प्लस 1/x+1 कोष्टक में, अगला कोष्टक में 1 प्लस 1/x+2, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 1/x+3, अगला क्वेश्चन में 1 प्लस 1/x+4। इसको हल करें तो इसको तिर्यक गुणा करें इधर, तो क्या आ जाएगा x+1/1 है ना, आएगा क्या x+1+1 मतलब x+2/x+1 आएगा। अगला क्वेश्चन, अब आ गया क्या, अब इसको इधर गुणा करेंगे तो x+2 और +1, इसका मतलब x+3 अब बट्टा क्या होगा x+2। अब इसको इधर बढ़ा दें तो x+3+1, इसका मतलब है x+4 बट्टा x+3। इसमें क्या आएगा, क्योंकि x+4 गुणित 1 करेंगे या +1 करेंगे, x+4+1 मतलब x+5, x+5 बटा x+4। तो बेटा पहले भिन्न का अंश दूसरे के हर से कटेगा, दूसरे का अंश पहले तीसरे के हर से कटेगा, और तीसरे का अंश चौथे के हर से कटेगा। इसका मतलब पहले अंतिम भिन्न का अंश बचेगा x+5 बटे x+1, x+5 बटे x+1, ये है पहला ऑप्शन सही है। 171, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा उसके हर में 20% की कमी करने में प्राप्त भिन्न 8/5 है तो मूल भिन्न है। मानना मूल भिन्न है x/y, क्या है x/y। अब क्या कर रहे हैं हम, 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो x प्लस x का 25 पर x गुणित 25% बटे क्या है, हर में 20% कमी, तो हर में 20 y माइनस y का 20%, y गुणित 20% बराबर क्या है 5/8। ये क्या आएगा, x का मान ले ले, x का मान ले तो क्या आएगा 1 प्लस 25/100 अब बटे, यहाँ पर y का मान ले तो क्या आएगा 1 माइनस 20/100 बराबर 5/8। आगे क्या आएगा x, यहाँ पर आएगा 100 कम 100, 125/100, 125/100 अब बटे, ये आएगा 100 कम 100 माइनस 20, 80/100, y 80/100। अब देखो भैया दोनों ये 100 हर में है कट जाएंगे, आएगा क्या ये है 5/8, मतलब 125 बटे x इंटू 125 बटे y इंटू 80 बराबर 5/8। तो x बटे y बराबर, x बटे y बराबर क्या आएगा, तो 5 गुणित 80 बटा 8 गुणित 125, ये नीचे जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। अब ये 10 बार में कटा है ना, अब ये कितने बार में कटेगा 25 बार में, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 2/5 कितना आएगा 2/x बटे वाई, x बटे वाई बराबर कितना है 2/5। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो अगर संख्या रेखा पर कहें माइनस, ये 0 हुआ, -15 है, अगर ये -3 यहाँ पर है तो -15 कुछ इधर आएगा, इधर आएगा -15, -15 -3 के बाई तरफ है तो ये ज्यादा होगा नहीं होगा ये कम होगा, -17 -21 से बड़ा, -17 अगर हम लिखे कहीं पर, -17 हम यहाँ लिखते हैं, -17 तो -21 और इधर आएगा, तो -17 क्या है छोटा है, नहीं -17 बड़ा है, ये भी गलत है, -16 -1 से बड़ा है, -16 कहीं आएगा माइनस, ये भी गलत है,
-18 -4 से छोटा, -18 कहीं इधर आएगा, अब -4 आएगा यहाँ पर, तो -4 बड़ा है, ये सही है, -18 छोटा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना से इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो 20 उत्तर है इसका। ये सवाल कई बार आया है। तो क्या है इसका, हम वर्गमूल निकालते हैं। 2 6 9, 2 ठो पेयर बना, एक एक कम एक शेष बचा, 6 9, एक एक 2, तो एक गया। अब कितनी बार ले जाए, 8 बार लेंगे तो ज्यादा, 7 बार ले जाए, 7 बार ले जाए तो 20 ज्यादा होगा। 7 सते 49 के 9 हाथ में लगा 4, 7 दूना 14 4 18, घटा दे इसको तो 9 9 0, 8 में से 6 गया 2, मतलब शेष आएगा -20। अर्थात ये संख्या पूर्ण वर्ग से 20 कम है, अर्थात इसमें 20 जोड़ दे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 8 9 जो 17 का पूर्ण वर्ग है, अर्थात 20 जोड़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल 7 संबंधी 10 संबंधी 14 के अनुपात में है, तो घनाभ का आयतन 350 घन सेमी हो, तो उसकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी। मान ले हम घनाभ की भुजाएं हैं ए बी और सी, तो आयतन V बराबर कितना होगा, ए बी सी। ठीक है, तो अगर बात करें ए इंटू बी, पृष्ठ है, ए इंटू बी बराबर कितना होगा, 7 को 21 है, बी इंटू सी बराबर कितना होगा, 10 के होगा, और सी इंटू डी, सी इंटू डी नहीं, सी इंटू ए, सी इंटू ए, सी इंटू ए, है ना। तीसरा पृष्ठ सी इंटू ए बराबर कितना होगा, 14 के। इन तीनों को गुणा कर दो तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए बराबर 7 के इंटू 10 के इंटू 14 के, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, है ना, क्या आएगा, 14 सत्ते 98, 980 के पर क्यूब। अब ये ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर बराबर 980 के पर क्यूब, तो ये क्या है, 350 है, 350 का स्क्वायर बराबर 980 के क्यूब, तो के क्यूब बराबर क्या होगा, 350 का स्क्वायर मतलब 350 गुणे 350, अब बट्टी कितना आएगा, 980, 980, जीरो से जीरो कटा, 7 से काट दें, 7 पचे 35 और 14 14 सते 98, कितना आएगा, 14 सते 98 आएगा। अब 7 से फिर काटे, 7 दूना 14, 7 पचे 35 50, फिर 2 से काटे तो 25 बार में, 25 पचे के क्यूब बराबर 125, तो के बराबर कितना आएगा, क्यूब रूट 125 बराबर 5 यूनिट, के बराबर आ गया 5 यूनिट। अब आ जाए भुजा 5 यूनिट, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर क्या होगा, ए इंटू बी बराबर 7 गुणित 5 बराबर 35, बी इंटू सी बराबर 10 इंटू 5 बराबर 50, सी इंटू ए बराबर 14 गुणित 5 बराबर 70, है ना, 70 हो जाएगा। तो क्या आएगा, सबसे बड़ी भुजा आएगी क्या, ए बी बराबर 35, बी सी बराबर 50, 80 ए बराबर 70, तो ए का मान कितना, बी का मान कितना और सी का मान, ए बी बट्टे बी सी बराबर कितना आएगा, 35 बटा 50, 35 बटा 50, बी से बी कैंसिल, ए बराबर 35 बटा 50 है ना, 35 बटा 50 है, तो क्या होगा, 5 से काटो, 5 सते 35, 5 दहों में 10,
ए बराबर 7/10, 7/10 सी, है ना। अब क्या है, बी सी, ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है 70, ए सी बराबर 70। तो ए का मान 7/10, सी बराबर 70। तो सी बराबर कितना, 70 × 10/7, मतलब 10। तो सी स्क्वायर बराबर 100, है ना। नहीं, इतना सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना बराबर 100। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। सी बराबर 10 यूनिट। तो बी बराबर 5 यूनिट, बी बराबर 5 यूनिट। और ए बराबर, क्योंकि बी सी बराबर 50 है, तो बी बराबर 5 यूनिट। और ए बराबर आ जाएगा 7 यूनिट। सबसे बड़ी भुजा कितनी आएगी, 10 यूनिट। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर था गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। माना एक संख्या a और दूसरी संख्या b है। अंतर a माइनस बी बराबर 5, a इंटू बी बराबर कितना, 36। तो व्युत्क्रमों का अंतर 1/बी माइनस 1/ए बराबर, तो क्या आएगा, ये आएगा a माइनस बी इंटू ए, या a माइनस बी/ए बी। ए माइनस बी कितना है, 5, ए बी कितना है 36, कितना आएगा 5/36। अगला प्रश्न, एक बेलन तथा अर्धगोला तथा एक शंकु एक ही आधार पर बने हैं। इनकी ऊंचाइयां एक समान है, उनके आयतनों का अनुपात है। एक बेलन है और इसी पर एक अर्धगोला है, इसी पर एक शंकु है, सबकी ऊंचाई समान है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, इसकी भी त्रिज्या के बराबर है और इसकी भी त्रिज्या के बराबर है। तो आयतन का अनुपात, पहले बेलन, फिर अर्धगोला, फिर शंकु। तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू आर हो जाएगा, संबंधी, है ना, संबंधी। बेलन के बाद अर्धगोला, तो 4/3 पाई r/3, है ना। अब बटे दो हो गया। संबंधी क्या होएगा, शंकु है, शंकु है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब आर, कितना होगा बेटा, पाई r/3, पाई r/3 संबंधी 4/6 पाई r/3 संबंधी 1/3 पाई r/3। अब देखो भैया, पाई पाई r/3 कॉमन हो जाएगा, तो एक संबंधी 4/6 संबंधी 1/3, लघुत्तम हो जाएगा 6, 6 एकम 6, 6 संबंधी 4 संबंधी 2, 3 2 2, 6 संबंधी 4 संबंधी 2, या 3 संबंधी 2 संबंधी 1, 3 संबंधी 2 संबंधी 1 को ये होगा 78। निम्न आकृति में x का मान, निम्न आकृति में x का मान, अगर हम यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये है ये कोण कितना होगा, इसका मान है 1 और इसका मान कर दे 2, तो 1 प्लस कोण ये है, मान ले ये 3 और ये कोण है 4। तो 3 बराबर कितना होगा, कोण 1 प्लस कितना 30 अंश, 3 बराबर इतना, 4 बराबर कितना होगा, 4 बराबर, चूंकि त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 3 बराबर 1 प्लस 30 अंश, ये बराबर, इसके लिए ये सुदूर अंतःकोण बाह्य कोण है ना, सुदूर अंतःकोण है। तो 4 बराबर 2 प्लस 45, कोण 2 प्लस 45 अंश, जोड़ दो भैया, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस 30 अंश, 30 अंश
अब प्लस कोण 2 प्लस 45 अंश, 3 और 4 x हो गया, बराबर 1 और 2, कोण 1 और 2, कोण 1 और कोण 2, अब प्लस 30 अंश अब प्लस 45 अंश, 1 और 2 मिलकर क्या बनाएगा 55 अंश, कितना 55 अंश बनाएगा। अब प्लस 30 अब प्लस 35, 130, कितना अंश 130 अंश। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो मान निकालना है कितने का, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी। अब इनमें ऊपर नीचे ए का गुणा कर दें तो क्या आएगा ए क्यूब बटा ए बी सी अब प्लस ऊपर नीचे बी का गुणा कर दे दूसरे पद में तो बी क्यूब बटा ए बी सी, तीसरे पद में सी का गुणा कर दे तो सी क्यूब बटा ए बी सी क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा ए बी सी, चूंकि भिन्न का अंश हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। और यदि इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा 3ab/c। इसका मतलब क्या आएगा 3ab/c बटा abc, abc से abc कैंसिल, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन, सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या, सम पंचभुज है 1 2 बी सी डी और ई, सम विकर्णों की संख्या। ए से एक विकर्ण खींचेंगे 2 विकर्ण खींचेंगे, तीसरी भुजा आएगी ए से 2 विकर्ण प्लस बी से एक विकर्ण और 2 विकर्ण, बी से 2 विकर्ण प्लस सी से एक खींच चुके एक ये खींचेंगे, सी से एक विकर्ण, डी से 2 खींच चुके, इस एफ से है ना, ई से कितने विकर्ण तो ई से एक विकर्ण खींच चुके हो 2 विकर्ण खींच चुके हो तो कितना आएगा 2 2 4 1 5। वैसे भी सूत्र है n इंटू n माइनस 3 बटा 2, तो पंचभुज है भुजाओं की संख्या 5, अब 5 माइनस 3 अब बटा 2 क्या आएगा 5 गुणित 2 बटा 2, कितना आएगा 5।